तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भगवान से यही कामना करती हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें। तो आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है वार्म वाटर से, और मैंने इसमें नींबू डाला है। तो आज मैं 2 गिलास गर्म पानी पीऊँगी सुबह सुबह, क्योंकि आज मुझे लेट हो गया। आज था सैटरडे, तो आज मेरे बच्चों की छुट्टी रहती है और मुझे उठने में थोड़ा लेट हो गया। मैं एक बार सुबह जल्दी उठ गई थी, लेकिन दोबारा सो गई थी। जल्दी तो खैर, उस टाइम अंधेरा था तो मैं दोबारा सो गई, और इसीलिए आज सबसे पहले 2 गिलास गर्म पानी पीऊँगी। तो आज मैं 9 बजे उठी हूँ, और सबसे पहले मैंने अपना साफ सफाई करके पूजा कर ली है। उसके बाद मैं ये पानी पी रही हूँ। देखिए, मैंने कल दही जमाई थी, और देखो दही कितने अच्छे से जम चुकी है, ये देखो। क्योंकि आजकल यहाँ पे गर्मियाँ हैं और रायता बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने सोचा घर पे ही दही जमा लेती हूँ। तो यहाँ पे आज ब्रेकफास्ट में मैंने ले लिया था एक स्वीट कॉर्न, और मैंने यही ब्रेकफास्ट में खाया था। आराम से उसके बाद मैंने बैठ के यहाँ पे चबा चबा के इस कॉर्न को खाया। और अभी देखिए 1 बजने वाले हैं, मतलब 1 बज चुके हैं, और आज बच्चों की छुट्टी है, तो बच्चों को मैं जल्दी खाना खिला दूँगी। तो मेरे हस्बैंड आएंगे 2 बजे, तो हमको खाना खाते खाते 2, ढाई या 3 बज जाएंगे। तो इसलिए मैं उससे पहले 2 गिलास गर्म पानी पी रही हूँ। अभी मैंने एक्सरसाइज की है, और अब मैं पानी पीऊँगी गर्म। ये गुनगुना पानी है, पानी भी बहुत धीरे धीरे पीना है। यहाँ पे मेरा दिन का खाना तैयार था। तो यहाँ पे थी दाल, चावल, रायता और अचार, और थोड़ा सा चटनी थी, जो मैंने प्याज और टमाटर की चटनी बनाई थी। तो यहाँ पे अब मैं अपना आराम से बैठ के लंच खाऊंगी। तो आराम से आपको चबा चबा के खाना है, आप 32 बार नहीं चबा सकते। तो जितना हो सके उतना इसको चबा के खाएं, चाहे आप 20 बार खाएं, 5 बार चबाएं, 10 बार चबाएं, लेकिन चबाएं थोड़ा। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा डाइट प्लान शेयर करना चाह रही हूँ कि जिन लोगों को ज़्यादा भूख लगती है, या जो हाउस वाइफ हैं, मतलब वो जो खाना घर पे बन रहा है उसे ही खा सकते हैं। और मेरा तो देखो, जो घर में बनता है मैं वही खाती हूँ, मैं कुछ अलग से अपने लिए नहीं बनाती हूँ। आप सबने मेरे वीडियोस में देखा ही होगा। और मेरा क्या है, अभी यहाँ पे 6:30 हो चुका है, और मैंने आपको बताया मैं ज़्यादातर अगर मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, तो जब मैं लंच करती हूँ तो लंच मेरा 3, 3:30 बजे, क्योंकि मैं आराम से बैठ के चबा के खाती हूँ। तो लंच में मुझे जितना मील लेना होता है मैं उतना खाती हूँ। मुझे ज़्यादा खाना है तो मैं ज़्यादा खाती हूँ। रोटी, चावल, दाल, सब्जी, जो मुझे खाना होता है मैं वो खाती हूँ। उसके बाद उसके 1 घंटे बाद मैं ग्रीन टी पीती हूँ। फिर शाम को मुझे अगर आटा वाला बिस्किट लेना है, या कोई और स्नैक्स लेना है, या जैसे मखाने हो गए, या रोस्टेड चने हो गए, रोस्टेड जैसे जैसे पीनट हो गया, वो अगर आपको चाय के साथ, ग्रीन टी के साथ लेना है तो वो आप ले सकते हैं, चाय विदाउट शुगर। तो एक जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है, तो वो 4 टाइप की होती है। तो उसमें जैसे एक 14:10 का रेशो होता है जिसमें, और एक में जैसे 16:8 का होता है, और एक में होता है 12/12। ठीक है। और ओमेड, जिसमें ओमेड का मतलब कि 1 मील ए डे, जिसमें आपको पूरे दिन में 1 बार खाना है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर किसी को वो सूट हो। तो मैं क्या करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप, ज़रूरी नहीं है, देखो अगर आपको किसी ने बोला है कि इस टाइम पे आप खाएं, अगर आपको भूख नहीं है तो मत खाओ ज़बरदस्ती। जिस टाइम पे भूख है उस टाइम पे खाओ।
और खाने से आधे घंटे पहले तो पानी पियो। तो जिसको भूख कंट्रोल नहीं होती है, जिसको खाना मतलब जिसको लगता है कि वो ज़्यादा देर की फास्टिंग नहीं कर सकता है, तो उसके लिए मैंने एक डाइट प्लान मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको सबसे पहले सुबह देखो, अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हो या नहीं भी हो, तो सबसे पहले सुबह उठने की आदत तो आपको डालनी पड़ेगी। ठीक है, संडे या सैटरडे उस दिन आप एक दिन किसी दिन लेट उठ सकते हो, वैसे बाकी दिन आप जल्दी उठिए। क्योंकि जल्दी उठने से क्या होता है, बहुत फ़ायदे होते हैं। एक तो काम जल्दी निपट जाता है, खुद के लिए आपको टाइम मिलता है। मैं स्पेशली हाउस वाइफ के लिए कह रही हूँ। और शायद मुझे लगता है ज़्यादा सब लोग जल्दी उठते हैं, क्योंकि देखो सबके बच्चे होते हैं, स्कूल उनका लंच पैक करना पड़ता है, लंच बनाना होता है, हस्बैंड के लिए बनाना होता है। तो जाहिर सी बात है हर हाउस वाइफ जल्दी उठती होंगी, तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आपको क्या करना है, आपको 9 बजे आपको जिस उस टाइम पे क्या होता है, मोस्टली आप नाश्ता बना रहे हो, लंच बना रहे हो बच्चों के लिए, तो मतलब बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो। तो आपको क्या करना है, रात को बादाम भिगा के रख देना है, जिसमें से आपको 5 भीगे हुए बादाम लेने, या रात भर। और आपको 1 गिलास फैट कटर ड्रिंक लेना है, जिसमें आपको जीरा और अजवाइन को रात भर भिगा के रखना है, सुबह उसको बॉईल करके आपको पीना है 9 बजे के करीबन। ठीक है, उसके बाद आपको 9:30 बजे आपको नाश्ता करना है। ठीक है, नाश्ते में आप बेसन का चीला, पालक का चीला, या फिर तो सबको पता है कि इजी ऑप्शन है वो बहुत अच्छा है, पोहा भी बहुत अच्छा है। आप उसमें आप वैसे हो सकता है तो वेजिटेबल डालें। उसके बाद आपको 11 बजे मिड मॉर्निंग स्नैक्स लेना है। उसमें आपको क्या करना है, आप जैसे इंडिया में यहाँ पे जैसे नारियल पानी नहीं मिलता है, तो मैं नहीं पी पाती हूँ, बॉटल में मिलता है बट वो मैं नहीं लेती हूँ। और आप इंडिया में क्या कर सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, जिससे आपका पेट लंच तक फुलफिल रहेगा। और उसके बाद आपको लंच करना है 1:30 बजे। तो उसमें आप रोटी चावल जो आपको पसंद है वो आप ले सकते हो। लेकिन सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, वेट लॉस जर्नी में सबको यही ध्यान रखना है, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो आप हैं। और मैंने आपसे कहा ना, मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हो। जितना मतलब जितनी दीवानी फास्ट फूड की मैं थी ना, मुझे लगता है शायद ही कोई होगा। और जो लोग मुझे जानते होंगे शायद उन्हें तो बहुत अच्छे से पता होगा। और आपको लंच में अपना मनपसंद जो भी है, सब्जी सलाद आप ज़्यादा लें, सब्जी लें, दाल ज़्यादा लें, चावल थोड़ा कम लें, या रोटी लेनी है तो 1 रोटी लें। उसके बाद आपने सीधे 4 बजे इवनिंग में लेनी है अपनी टी। अगर आप दूध वाली पीते हैं तो विदाउट शुगर आपको लेनी है, या फिर आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, आप ग्रीन टी ले सकते हैं। और उसके फिर आप उसके साथ क्या ले सकते हैं, रोस्टेड चने जैसे मैंने आपको बोला है, मखाने ले सकते हैं, और आप पीनट्स ले सकते हैं। और जो सीड्स आते हैं, पम्पकिन सीड्स आप ले सकते हो, सनफ्लावर सीड आप ले सकते हो। और उसके बाद आपको डिनर करना है 6:30 बजे। तो ये तो मोस्टली आपको सबको पता है, डिनर आप लोग जितना जल्दी करोगे वो तो एक हेल्थी ऑप्शन, मुझे लगता है वो तो शायद हमेशा के लिए हमारा रूटीन होना चाहिए। जैसे हम लोग 12 बजे खाते हैं, 1 बजे खाते हैं, फिर लेट नाइट खाना वो क्या होता है, उसे पचने में थोड़ा टाइम लगता है। तो 6:30 बजे आपको अपना डिनर फिनिश कर देना। उसमें आप दाल का सूप ले सकते हैं। डिनर जितना हो सके उतना आप लाइट कीजिए। और देखो, इन चीज़ों की इंसान अगर शुरुआत करता है ना, तो भले ही इन चीज़ों में थोड़ा टाइम लगेगा बट धीरे धीरे हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, डिनर में आपको दाल का सूप लेना है। आपको जैसे आप सौते वेजिटेबल ले सकते हैं। तो ये है 12 का ये फास्टिंग है। ठीक है, इसमें जिसमें आपको 12 घंटे की विंडो में आपको पानी पीना है, मतलब लिक्विड जितना भी आप पी सकते हो, पानी पी लो, जूस पी लो। और 12 में आपको 12 की विंडो में आपको खाना खाना है। मुझे पता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हाउस वाइफ को ही होती है, क्योंकि उन्हें फैमिली भी देखनी पड़ती है, बच्चे भी देखने पड़ते हैं, और खुद के लिए भी करना पड़ता है। उसमें क्या होता है, वो अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से। लेकिन मैं तो एक ही चीज़ कहूँगी कि सारी चीज़ों का एक ही सॉल्यूशन है, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। करते रहो। मैं इतने सारे कमेंट देखती हूँ ना फेसबुक पे, मैंने आपको बताया 32 बार कम्युनिटी है, मैं इतने कमेंट देखती हूँ, कहते हैं इतने दिन हो गए 1 भी किलो मेरा कम नहीं हुआ, इतना करते हैं ये नहीं हुआ। आज सुबह 5 बजे मेरी नींद खुली और अंधेरा हो रखा था, तो मेरी नींद उठी तो मैंने एक बार फ़ोन चेक किया। आप यकीन नहीं मानेंगे, जिन्होंने मुझे देखा होगा ना, मतलब जो मुझे जानते हैं, जिन्होंने मुझे देखा है, उन्हें पता है कि मैं पहले मोटी कितनी थी। तो सबको पता है कि मैं कितनी मोटी थी।
तो उन्हें बहुत अच्छे से पता है। तो मुझे सबके मैसेज आए। देखो, आपको अगर एक इंसान भी मैसेज करता है ना, कितनी खुशी होती है ना, वो आप मुझे लगता है कि जो अपना वेट कम करते हैं उनको पता होगा कि कितनी खुशी होती है। तो जैसे ही मैंने अपना फ़ोन व्हाट्सअप खोला तो सबके मैसेज, ठीक है, सब मैंने आपसे डे फर्स्ट से फिर से अपना वेट बढ़ा के आप लोगों से शेयर किया था कि मेरा वेट कितना था। और मैंने वैसे टारगेट बनाया है 5 किलो कम करने का, लेकिन देखते हैं क्या होता है। मैं आपसे ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी आपको कि मतलब कितना कम हुआ है, कितना। मेरी फ्रेंड्स लोग, मेरी वीडियो कॉल पे बात होती है, मेरी जो कॉलेज फ्रेंड है, तो परसों मेरी फ्रेंड मुझे काफ़ी चिढ़ाने लग गई कि तू तो अब अपनी जॉय लाइन दिखा दिखा के बात कर रही है। तो मैंने उसे बोला, यार जाहिर सी बात है, मैं तुझे अपना फेस ही दिखा के तो बात करूंगी। तो वो मुझे परसों मेरी फ्रेंड लोग मुझे काफ़ी छेड़ने लगी। तो मुझे कह रही है, आज तो तू ऐसे लग रही है जैसे तो कॉलेज टाइम पर लगती थी ना, तो आज तो सेम वैसी लग रही है। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, मेरे मतलब रिलेटिव ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, मेरी सिस्टर ने, मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझे, मतलब जैसे मैंने मैसेज देखा ना, मैंने बोला यार इतने सारे लोगों का एक ही मैसेज। तो मुझे लगा नहीं, आप, होता है ना कि आपको कोई, जैसे सपोज आप कहीं शादी में जा रहे हैं, कहीं पार्टी में जा रहे हैं, 4 बंदा आपके सिर्फ गले के सेट की तारीफ कर रहा है कि यार तेरे गले का सेट बहुत अच्छा लग रहा है, तो आपको पता होगा कि शायद हाँ सच में मेरे गले का सेट बहुत अच्छा लग रहा है। कोई आपकी बैंगल्स की तारीफ कर रहा है तो आपको लगेगा कि नहीं यार, हाँ शायद मेरे पूरे आउटफिट में या मेरी पूरी ज्वेलरी में मेरा शायद बैंगल्स ही बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसलिए बैंगल्स की ही तारीफ कर रहे हैं। तो सबका मेरे को 5-6 लोगों का मेरे को एक ही, भाई जो सुबह सुबह मुझे खुशी हुई ना, मुझे उसके बाद नींद भी नहीं आई। मैं बड़ी मुश्किल से उसके बाद दोबारा सोई और फिर मैं सीधे जाके 9 बजे उठी। तो मैंने आपका सबसे पहले आपको रूटीन बनाया, आपको जल्दी उठना है, जिससे पूरा दिन का रूटीन आपका बैठ जाता है, सेट बैठ जाता है। और मैं आपसे कह तो रही हूँ कि मतलब लोग कहते हैं क्या खाना है, ये करो वो करो, नहीं यार, जो घर पे बना हुआ ना उसे ही खाओ। अरे 1 महीने नहीं होगा, 2 महीने नहीं होगा, तीसरे महीने में तो होगा, कुछ तो होगा भाई, पेट के अंदर कुछ तो चेंजेस होंगे। मैंने कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ दी है, मैं कोल्ड ड्रिंक्स की इतनी दीवानी थी, मैं फास्ट फूड की इतनी दीवानी थी, ऐसा कोई दिन नहीं जाता था। और इंडिया के फास्ट फूड की तो अलग ही बात है, मिलता है यहाँ पे भी सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, कोल्ड ड्रिंक्स यहाँ पे मिलती है सब कुछ। बट आपको यकीन नहीं होगा, कोल्ड ड्रिंक से मेरा मन ही उठ गया, अब मैं पीती ही नहीं हूँ, मतलब मुझे अच्छी नहीं लगती अब कोल्ड ड्रिंक पीने में, मेरा ध्यान ही नहीं जाता कोल्ड ड्रिंक की तरफ। मतलब इतना मेरे को इन चीज़ों में, मतलब इतनी मेरी बॉडी में चेंजेस आए हैं। तो यार मुझे पता चल रहा है, देखो कभी कभी मुझे क्या लगता है, मैं जब वीडियोस बनाती हूँ ना, मैं आप लोगों से एक चीज़ अपनी पर्सनली और शेयर करती हूँ। मैं वीडियोस देखती हूँ ना अपनी, क्योंकि अब जाहिर सी बात है मैं वीडियो बना रही हूँ तो देखती हूँ, एडिटिंग करती हूँ देखती हूँ, मुझे लगता है यार जैसे मैं सामने दिख रही हूँ, मैं फ़ोन पे इतनी पतली क्यों नहीं दिख रही हूँ, मतलब इस वीडियोस में मैं इतनी पतली क्यों नहीं लग रही हूँ। तो फ़ोन पे मुझे ऐसा लगता है कि फेस वैसा ही लग रहा है, इतना ज़्यादा कुछ मतलब नहीं लग रहा है। वो तो मुझे लगता है कि शायद जो लोग मुझे पहले से जानते होंगे या वो फ़र्क उन्हें दिखता होगा, लेकिन जो मुझे सामने से दिखते हैं उन्हें मेरे में बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखते हैं। मेरे, चाहे मेरे हस्बैंड हैं या कोई भी लोग हैं, तो वो बोलते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। आज की डेट में मुझे इतने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। मेरी सब बहनों से ये रिक्वेस्ट है कि आप हार ना मानिए और डीमोटिवेट ना होइए। आपको मेरे अंदर तो सच में मेरे अंदर तो ये हो चुका है, मेरे अंदर तो सच में जुनून सवार हो चुका है। मुझे अगर दिन के मुझे 3 बार भी टाइम मिल जाए ना, तो मैं दिन के 3 बार एक्सरसाइज कर लेती हूँ। आज जैसे मेरे बच्चे घर पे थे, मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, मैंने बच्चों को ब्रेकफास्ट वगैरह कराया, इनको बीच में स्नैक्स वगैरह जो भी मैं देती हूँ मैंने दिया। उसके बाद मैंने खाना वगैरह बनाया, तो मैंने बीच में मुझे टाइम मिला मैंने एक्सरसाइज कर दी। और मुझे जब भी टाइम मिलता है, दिन में टाइम मिले मैं दिन में एक्सरसाइज करती हूँ। बच्चे अगर स्कूल चले जाएं, मैं अगर इनको छोड़ के स्कूल से घर आती हूँ, मुझे टाइम मिल जाए मैं एक्सरसाइज करती हूँ। एक्सरसाइज तो आप जितना करेंगे उतना अच्छा है, लेकिन मुझे पता है कि जो हाउस वाइफ हैं, जो फैमिली के साथ रहते हैं, बहुत मुश्किल होता है। तो उनके लिए मैं कह रही हूँ, आप बस अपना पोर्शन कंट्रोल शुरू कर दीजिए। और जहाँ आप 4 रोटी खाते हैं, यार मैं खुद 4 रोटी खाती थी, मैं आज 1 रोटी पे आ गई। और आप आराम से चबा चबा के खाओगे ना, तो आपको फुल फिल रहेगा। आप पानी पी लो, जैसे मैंने आज खाने से पहले सुबह मैंने 2 गिलास पानी पिया। और आज बच्चे जैसे घर पे थे, मैंने आपको बोला मैं लेट उठी, तो मैंने फैट कटर ड्रिंक नहीं बनाई, मैंने वार्म वाटर पी लिया फटाफट। वार्म कितना टाइम लगता है वार्म वाटर करने में, या फिर मैंने तो एक थर्मस पे भर के रख दिया। उसमें मैं क्या करती हूँ, मैंने बिल्कुल उसको बॉईल करके रख दिया थर्मस में। और मैं क्या करती हूँ, थोड़ा गिलास में वो उबला हुआ पानी लेती हूँ, क्योंकि वो काफ़ी गर्म रहता है थर्मस में, और उसमें थोड़ा सा ठंडा मिला लेती हूँ, उस गुनगुने पानी को पी लेती हूँ। बस आपको मिलती हूँ आपसे कल की वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और ये यहाँ पे अंगूर पक चुके हैं।